श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेदांग के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूत्र के बारे में कल्प सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था, जो 4 प्रकार के थे। आज हम लोग धर्म सूत्र के बारे में जानेंगे। इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। धर्म सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्णाश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना इसमें की गई है। राजा और प्रजा का भी इसमें पर्याप्त वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार के पापों का और प्रायश्चितों का भी इस सूत्र में विधान है। अपराध और उसके लिए दंड का भी विधान किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था। शूद्रों को कठोर दंड देने की व्यवस्था है उसके अंतर्गत। तो धर्म सूत्रों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्रादि के कर्तव्यों और उत्तराधिकार के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही परम धर्म माना गया है। इनके अनुसार वेद धर्म के मूल हैं। इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश या आदेश है। इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से धर्म सूत्रों का अति विशिष्ट स्थान है। धर्मसूत्र अधोलिखित हैं। ऋग्वेदीय धर्मसूत्र हैं, वशिष्ठ तथा विष्णु धर्मसूत्र। यजुर्वेदीय धर्मसूत्र हैं, हारित तथा शंख धर्मसूत्र। ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। बौधायन, आपस्तंभ तथा मानव धर्मसूत्र ये कृष्ण यजुर्वेदीय सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। सामवेदीय धर्मसूत्र के अंतर्गत गौतम धर्मसूत्र आते हैं। अथर्ववेद पर अभी तक कोई धर्मसूत्र उपलब्ध नहीं है। चौथा है शुल्ब सूत्र। कल्प के चौथा प्रकार हैं शुल्ब सूत्र। यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन शुल्ब सूत्रों में ही पाया जाता है। शुल्ब सूत्र का शाब्दिक अर्थ होता है रज्जु, अर्थात रज्जु द्वारा मापी गई वेदी की रचना। शुल्ब सूत्र का ये प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखा गणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। ये शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र
कात्यायन शुल्बसूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर, बौधायन आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणीय, बाराह एवं बाधुल, ये 6 शुल्बसूत्र उपलब्ध होते हैं। शिक्षा कल्प के बाद अब तीसरा है व्याकरण। व्याकरण एक ओर अति गूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। शब्दों की व्युत्पत्ति के उद्देश्य एवं उनके निर्धारण की दृष्टि से ही इसकी रचना हुई। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना जाता है, जिसके पांव, सिर, सिंग सब कुछ है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्च पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्याम आविवेशः। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा 5वां असंदेह, रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। पहला है रक्षा। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। लोप, आगम तथा वर्ण विकारों को जानने वाला ही वेदों को भली भांति रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। व्याकरण के बारे में शेष जानकारी अगली कक्षा में दी जाएगी। धन्यवाद।